कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो चर्च में बहुत ही श्रद्धा और लगन से प्रार्थना कर रही होती है। तभी अचानक जेड गैंग के कई लोग उसे पकड़ने आ जाते हैं। उन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वे किससे पंगा लेने जा रहे हैं। इसके बाद कहानी भविष्य में पहुंच जाती है। हम लॉस एंजलिस की जेल में पहुंचते हैं जहां सीबीआई के कर्मचारी आए होते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि कैदी नंबर 5 वहां से फरार हो चुका है, जो बेहद खतरनाक अपराधी है। सीबीआई के अधिकारी कुछ देर पहले सीसीटीवी फुटेज देखकर आए होते हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि फरार कैदी का एक दोस्त अब भी उसी जेल में बंद है। यह बात सीबीआई के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। जब उस कैदी से पूछा जाता है कि कैदी नंबर 5 कहां रहता था और वह कहां से भागा है, तो वह कुछ भी बताने से मना कर देता है। इसके बाद हमें कैदी नंबर 5 दिखाया जाता है जो अब दुबई भाग चुका होता है। इस कैदी का नाम जॉन होता है जो एक बेहद शातिर चोर था। दुबई पहुंचने के बाद जॉन एक आदमी की घड़ी चुराने की कोशिश करता है लेकिन वह नाकाम रहता है और एक गार्ड उसे पकड़ लेता है। किसी तरह जॉन उस गार्ड से पीछा छुड़ाकर भागने लगता है। तभी एक अनजान शख्स गाड़ी लेकर आता है और जॉन को वहां से बचा कर ले जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम एंड्रयू है। एंड्रयू जॉन को अपने कुछ दोस्तों से मिलवाता है। वे लोग जॉन से मदद मांगते हैं और बताते हैं कि उन्हें ईरान जाकर एक राजा का सोना चुराना है। वह राजा बहुत ही बेरहम था। अगर कोई उसके साथ गद्दारी करता तो वह उसे अपने जहर से मार डालता था। यह सब सुनकर जॉन अपने हिस्से के सोने के बारे में पूछता है। तब एंड्रयू की टीम जॉन को बताती है कि उसे 1% भी सोना नहीं मिलेगा। यह सुनते ही जॉन वहां से चला जाता है। एक दिन टहलते हुए जॉन की टक्कर एक लड़की से हो जाती है। आगे बढ़ने पर उसे पता चलता है कि उस लड़की ने जॉन की जेब से उसका बटुआ निकाल लिया है और अपना बटुआ जॉन की जेब में रख दिया है, यानी चोर के घर में चोरी। तभी हमें पता चलता है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि जॉन की बेटी रिया है। जॉन को बहुत गर्व महसूस होता है क्योंकि जो हुनर उसने बचपन में सिखाया था आज उसकी बेटी उसमें माहिर हो चुकी थी। दोनों टहलते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं। अगले दिन जॉन की फिर से एंड्रयू और उसकी टीम से मुलाकात हो जाती है। उन्हें देखते ही जॉन वहां से जाने लगता है। तभी उसकी बेटी उसे रोक लेती है। जॉन को कुछ समझ नहीं आता। तब उसकी बेटी बताती है कि उन्हें एंड्रयू की टीम की मदद करके सोना चुराना होगा। बाद में जॉन को पता चलता है कि एंड्रयू और उसकी पूरी टीम अच्छे लोग हैं। वे राजा से सोना चुराकर गरीब लोगों में दान करना चाहते हैं क्योंकि उस राजा ने गरीबों का पैसा लूटकर ही सारा सोना जमा किया था। शुरुआत में जॉन इस काम के लिए मना कर देता है लेकिन बेटी की जिद के आगे उसे मानना पड़ता है। जॉन की एक शर्त होती है कि वह टीम के साथ तभी काम करेगा जब सभी लोग उसके हिसाब से चलेंगे। सभी लोग इस बात पर सहमत हो जाते हैं। इसके बाद उनकी तैयारी शुरू हो जाती है। डेटा देखने पर उन्हें पता चलता है कि सुरक्षा बहुत कड़ी होने वाली है। उन्हें यह भी जानकारी मिलती है कि सारा सोना टॉयलेट के गड्ढे में छुपाया गया है। उस शहर में जाना मुश्किल है लेकिन वहां से बाहर निकलना उससे भी ज्यादा कठिन। पूरी तैयारी के साथ वे लोग सफर पर निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान जॉन को एंड्रयू की टीम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। जॉन उससे फ्लर्ट करने लगता है लेकिन वह लड़की जॉन को कोई भाव नहीं देती। सारे लोग अपना हुलिया बदलकर जेल के अंदर पहुंच जाते हैं। ये लोग जेल के खाने में एक केमिकल मिला देते हैं जिससे सारे अपराधी उल्टियां करने लगते हैं। इसी बहाने सभी अपराधियों को मेडिकल कारणों से जेल से बाहर ले जाया जाता है। यही मौका जॉन और उसकी टीम के लिए सबसे बेहतरीन साबित होता है। वे जमीन खोदकर यह पता लगाने लगते हैं कि सोना कहां छुपाया गया है। थोड़ी मेहनत के बाद उन्हें सोने की सही लोकेशन मिल जाती है। इसी बीच एक कोरियन आदमी गाना बजाने लगता है और डांस करते हुए गड्ढा खोदने लगता है। उसे डांस करते देखकर जॉन सोचता है कि उसने किस बेवकूफ को टीम में रख लिया। तभी अचानक गड्ढे में हलचल होती है। वे गैस सिलेंडर की गैस गड्ढे में भर देते हैं और उसमें माचिस फेंक देते हैं। जोरदार धमाका होता है और तभी हमें ढेर सारा सोना दिखाई देता है। अब सभी लोग सोना इकट्ठा करने लगते हैं लेकिन तभी उनकी नजर एक सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है जिससे किंग उन पर नजर रख सकता था। वे सोने की तस्वीर खींचकर सीसीटीवी सिस्टम से जोड़ देते हैं ताकि वहां नकली इमेज दिखती रहे। इसी दौरान सीबीआई बॉस सीसीटीवी देखने आता है और कहता है कि उसे गोल्ड वाला कैमरा दिखाओ। स्क्रीन पर सब कुछ सही दिख रहा होता है। सोना अपनी जगह पर होता है। सीबीआई बॉस जूम करने को कहता है लेकिन कैमरा जूम ही नहीं करता। सीबीआई को शक हो जाता है और वे सोने की तरफ बढ़ते हैं लेकिन तब तक जॉन की टीम सारा सोना वहां से निकाल चुकी होती है। तभी हमें पता चलता है कि सीबीआई बॉस भी किंग के साथ मिला हुआ था। गुस्से में आकर वह जेल में लॉकडाउन लगवाने का आदेश देता है ताकि चोर बाहर न जा सके। लॉकडाउन लगने से कोई भी कैदी मेडिकल नहीं जा सकता जिससे मौत तक हो सकती थी। जो एम्बुलेंस बाहर निकल चुकी थी उन्हें भी रोक दिया जाता है। सीबीआई बॉस को लगता है कि चोर एम्बुलेंस से भाग सकता है लेकिन बहुत खोजने के बाद भी उसे एम्बुलेंस में कुछ नहीं मिलता। तभी सीबीआई बॉस की नजर कुछ अजीब लोगों पर पड़ती है। पूछने पर वे कहते हैं कि उन्हें उनके बॉस ने यहाँ पहरा देने भेजा है। जब सीबीआई बॉस पूछता है कि उनका बॉस कहाँ है तो वे एक गाड़ी की ओर इशारा करते हैं जो वहां से जा रही होती है। सीबीआई बॉस को शक होता है और वह उस गाड़ी का पीछा करने लगता है।